एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो गेट लेवल के क्वेश्चन जहां से आते हैं, जिस तरह के कुछ और कॉन्सेप्ट जो आपको जानने चाहिए, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे इस लेक्चर में, वो आप सीख लोगे। फिर गेट के जो 2 वाले क्वेश्चन है वो करेंगे और आगे हम एक CMOS इन्वर्टर भी यहीं डिस्कस करने वाले, आने वाले 1-2 लेक्चर में MOSFET के क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे और उसमें सारे ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम बाइंड अप करेंगे। फिर मैं गेट के क्वेश्चन भी उठाऊंगा, तो यहाँ पे उस टाइप के सारे क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ गेट के क्वेश्चन और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन। फिर EDC से रिलेटेड, जो आपकी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन से रिलेटेड या GM की वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड जो गेट के क्वेश्चन है वो आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ उठाते हैं जहां पे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो चीजें मैं बताऊंगा। आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, नोट करो और इसको बताओ रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, और आपको वैल्यू V0 की बतानी है, करंट IDS बतानी है, ये सब आपको चीजें क्या करनी बतानी है। सिंपल। VTN is given as 2 volt, KN is given as 0.5 milliampere per volt square। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप नॉर्मली क्या करते हो, अब देखो ये ट्रांजिस्टर, आप खुद से ट्राई करो, अब मेरा सोल्यूशन देखो ध्यान से, क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली तो चीज चेक करोगे कि ये ऑन है कि नहीं है। दोनों को ओपन कर दिया, गेट और सोर्स को। गेट से वैसे भी करंट नहीं जाती है, ये कनेक्टेड रहे तब भी करंट जीरो जाती है, कनेक्टेड ना रहे तब भी। अब ओपन सर्किट है, सोर्स को ओपन कर दिया, तो अब IDS करंट जो फ्लो हो सकती है वो क्या फ्लो होगी, जीरो फ्लो होगी, क्योंकि सोर्स जब ओपन है तो ड्रेन से जो करंट निकलेगी सोर्स पे ही आएगी। और ऊपर से जो यहाँ करंट आ रही है, इसके पास एक पाथ ये है, यहां से करंट तो कभी नहीं जा सकती क्योंकि गेट ओपन सर्किटेड होता है। एक पाथ ये था, तो यहाँ वाली करंट को यहाँ से फ्लो होना पड़ता है, ये ओपन है तो करंट जीरो। जब इसके क्रॉस करंट जीरो फ्लो हो रही है ओपन सर्किट केस में, तो इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, ये 5 तो ये 5, ये 5 तो ये गेट का पॉइंट यही तो है 5। तो ओपन सर्किट में VG क्या है 5 वोल्ट और VS क्या है, देखो ध्यान से, VS इज कनेक्टेड टू ग्राउंड जीरो। ओपन सर्किट है, इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम। अब ध्यान से देखना, VGS इन ओपन सर्किट कंडीशन 5 वोल्ट विच इज मच ग्रेटर देन VTN, मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन मोड में है, ये गारंटीड है। ये ऑन है तो अब आइदर इन सैचुरेशन होगा, आइदर इन ट्रायोड होगा। अब देखो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत कॉमन है। ऐसा क्यों कॉमन है, पहले के क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था चलो ऑन तो हो गया, ऑन होके मान लेते हैं सैचुरेशन में है, करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करती हैं, उस करंट को फिर वेरीफाई करते थे वेदर फॉर गिवन करंट VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT, जो हमने माना है वो ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो ठीक है, नहीं ट्रू है तो वो सैचुरेशन में नहीं है, ट्रायोड में है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पे अब ये देखो, ये गेट है, गेट नाउ ड्रेन, गेट और ड्रेन कनेक्टेड हैं। जब भी N टाइप इनहेंसमेंट MOSFET जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अगर उसके गेट और ड्रेन को कनेक्ट कर दोगे, इट विल ऑलवेज बी इन सैचुरेशन रीजन। अगर वो ऑन है तो ऑन होने की कंडीशन पहले आपको देखनी पड़ेगी वेदर VGS इज ग्रेटर देन VTN है कि नहीं। अगर VGS ग्रेटर देन VTN ये ऑन हो गया, और अगर N टाइप MOSFET है जिसका गेट और ड्रेन आपस में कनेक्टेड है, साथ में कनेक्टेड है, और वो ऑन है, तो वो एक ही रीजन में ऑपरेट करेगा सैचुरेशन में। N टाइप इनहेंसमेंट MOSFET होना चाहिए जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। ये इसी के लिए ट्रू है जो मैं बोल रहा हूं, N टाइप इनहेंसमेंट MOSFET जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव हो, अगर वो ऑन है और उसका गेट और ड्रेन टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, तो ये हमेशा ही सैचुरेशन रीजन में होगा। और जब भी आपके गेट और ड्रेन के वोल्टेजेस पता हूं, डायरेक्टली पता हूं, मतलब करंट फ्लो हो रही हो तब भी नोन हो और करंट फ्लो नहीं हो रही हो तब भी नोन हो। डायरेक्टली अगर गेट और ड्रेन के वोल्टेजेस कई क्वेश्चन में गिवन होते हैं, यहां रेजिस्टेंस ना देके यहां सीधे 2.5 वोल्ट से ड्रेन को कनेक्ट कर देगा, गेट को 1 वोल्ट से कनेक्ट कर देगा। जब भी आपको ड्रेन और गेट के पोटेंशियल्स पता हो, मैं क्वेश्चन लूंगा गेट के जो पूछे गए हैं रिसेंटली, वहां से आपको दिखाऊंगा कि कितना इजी क्वेश्चन है वो। गेट और ड्रेन के पोटेंशियल जब भी आपको डायरेक्टली पता हो, मतलब जब MOSFET ऑन है और करंट उसमें फ्लो हो रही है, अगर मैं करंट फ्लो होते वक्त भी अगर ड्रेन और गेट के पोटेंशियल उस समय भी डायरेक्टली अगर आपको पता है, करंट फ्लो होने पे अगर रेजिस्टेंस ना हो तो वोल्टेज आपको हमेशा पता होता है। जैसे मैं ये सोर्स है, यहां पे करंट चाहे IDS कुछ भी फ्लो हो रही हो, इसका पोटेंशियल मुझे पता है कि जीरो ही है।
इसी तरह से अगर मैं इस आरडी रेजिस्टेंस को हटा दूं, इसको डायरेक्टली वीडीडी से कनेक्ट कर दूं, तो जब ऑन होगा करंट तो ड्रेन से फ्लो होगी, और करंट की वैल्यू पता हो ना पता हो मुझे ड्रेन का वोल्टेज पता होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वीडीडी से। तो जो आरडी के क्रॉस ड्रॉप हो रहा आईडी आरडी वो होगा ही नहीं, तो करंट आईडी फ्लो हो रही होगी तब भी मुझे वीडी पता होगा। तो कभी भी अगर वीडी और वीजी आपको डायरेक्टली पता हो मॉसफेट में, तो आप हमेशा बता सकते हो कि वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। अगर वो ऑन है तो वो ट्रायोड रीजन में ऑपरेट कर रहा है कि सैचुरेशन में, आप उन वोल्टेजेस की वैल्यूज को देख के बता सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन गेट के उठा के देखना जिसमें डी और जी के वोल्टेज डायरेक्टली पता होते हैं, करंट फ्लो वक्त हो भी रही हो तब भी आपको डायरेक्टली वो किस वोल्टेज से कनेक्ट है वो आपको पता होते हैं। तो वहां इनिशियली पहले ही पता कर सकते हो कि वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, आपको गेस करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि यहां पे जब भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव हो एन टाइप मॉसफेट का, जैसे इनहेंसमेंट टाइप का, और उसके ड्रेन और गेट कनेक्टेड हो, तो ये हमेशा सैचुरेशन में होगा। देखो कैसे ये ऑन है, देखो सैचुरेशन में होने के लिए VDS मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, VGS माइनस VTN। अब अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई ट्रांजिस्टर के ऑन होने के बाद, तो किस रीजन में होता है, सैचुरेशन में होता है, सैचुरेशन में होता। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना, फिर अगला क्वेश्चन करूंगा वहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सारी चीजें क्लियर, ठीक है। VDS ग्रेटर देन, अब देखो इसको VD माइनस VS लिख दो ग्रेटर देन, इसको VG माइनस VS, VS पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो जब इसको इस तरफ लाओगे VS कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, VD माइनस VG मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस VTN फॉर ट्रांजिस्टर टू बी इन सैचुरेशन रीजन। अब देखो अगर ड्रेन और गेट को मैं, ड्रेन और गेट के पोटेंशियल पता हो, ड्रेन और गेट के पोटेंशियल पता हो, अगर यही चीज इनइक्वालिटी सैचुरेशन अगर ट्रायोड के लिए लिखूं तो मैं क्या हो जाएगा, अगर VD माइनस VG यही इनइक्वालिटी लेस देन हो जाएगी, माइनस VTN है, तो ये किस रीजन में होगा, ये ट्रायोड रीजन में होगा। ये किस रीजन में होगा, ट्रायोड रीजन, अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर देखो यही ध्यान से ये इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया, तो अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही तो ट्रायोड रीजन में, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही तो किस में है, सैचुरेशन। तो ध्यान से देखो, अगर ड्रेन और गेट के पोटेंशियल आपको इनिशियली पता हो, करंट फ्लो होते वक्त भी डायरेक्टली आपको पता हो वो किसी वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ड्रेन पॉइंट और गेट पॉइंट, तो आपके वोल्टेज पता होंगे चाहे करंट कुछ भी फ्लो हो रही हो। तो अगर पता हो तो आप इन दोनों में से जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी उसको देख के बता सकते हो कि वो सैचुरेशन में है कि ट्रायोड में। अब देखो यहां पे जैसे मैंने कहा, चाहे यहां पे कुछ भी करंट फ्लो हो रही हो, यहां से जो करंट आएगी वो आईडीएस ही होगी, ऑन हो तो करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहां से करंट जो ड्रेन से जाती है वो आईडीएस होती है, यहां से आईडीएस जाएगी, और यहां करंट कुछ जा सकती है क्या, गेट में नहीं, तो ऊपर से भी कितनी आ रही होगी आईडीएस, क्योंकि यहां करंट कितनी जा रही है, 0, तो आईडीएस करंट यहां आईडीएस, ठीक है। अब करंट फ्लो भी हो रही है, लेकिन देखो ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड है, करंट फ्लो हो रही हो तो इस ड्रेन का पोटेंशियल हमें अननोन है, आईडीएस आरडी ड्रॉप के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि कितना डी का पोटेंशियल होगा, ड्रेन का पोटेंशियल वीडी कितना होगा, वो हम इस करंट को नोन होने के बाद ही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां है कि ड्रेन और गेट का पोटेंशियल सेम है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, जो ड्रेन है वही गेट है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो यहां से ध्यान से देखो, ड्रेन और गेट का पोटेंशियल सेम है, तो वीडी इज इक्वल टू वीजी, तो वीडी माइनस वीजी क्या हो गया, 0। जब ड्रेन और गेट जब भी क्या होंगे, ये सैचुरेशन के लिए कंडीशन है, अगर ऐसा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो अब देखो, देखें इनमें से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही कि ये वाली, देखते हैं, देखो क्या होगा, जब ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो VD माइनस VG हमेशा 0 होगा। अब अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव है, जैसा कि एन टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट में होता है ना, एन टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट में VTN क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो दिस 0 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, अगर VTN पॉजिटिव है तो माइनस VTN क्या होगा, निगेटिव होगा, और कोई भी 0 वैल्यू हमेशा किसी निगेटिव नंबर से ज्यादा ही होती है। जैसे यहां पे 0 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, -2। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, कौन सी, ये वाली, मतलब ये किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में। तो कभी भी ड्रेन और गेट का पोटेंशियल पता हो तो देख लिया करो, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही कि ये वाली, जो सेटिस्फाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, सैचुरेशन में होगा या ट्रायोड। ये आप इनिशियली ही पता कर सकते हो बिना कुछ किए, करंट को ऐसा नहीं कि पहले मान लो फिर उसकी वैल्यू निकालो फिर कहो कि ये सैचुरेशन में ट्रायोड। जब भी ड्रेन और गेट का पोटेंशियल पता हो, आप डायरेक्टली इन दोनों इनइक्वालिटी को देख के कि बता सकते हो कि वो किस रीजन में होना चाहिए। और जब भी ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड हो, एन टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है, हमेशा VD माइनस VG 0 आएगा, और ग्रेटर देन क्या है, माइनस VTN। VTN अगर पॉजिटिव है तो
ये माइनस नंबर होगा, जीरो वैल्यू हमेशा माइनस नंबर से ज्यादा होगा, ये हमेशा किस में होगा, सैचुरेशन। तो ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड हो एन टाइप इनहेंसमेंट मोड से, जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव है, और अगर वो ऑन है, ऑन के बाद ये इनइक्वालिटी चेक करते हैं, पहले नहीं। अगर VGS ही लेस देन VTN आ गया तब तो वो ऑफ है, फिर इन दोनों इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब ये ऑन है फिर इन दोनों इनइक्वालिटी का मतलब है जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी उस रीजन में वो होगा। तो जब भी VD और VG पता हो आप देख लिया करो, VD माइनस VG ग्रेटर देन माइनस VTN है कि लेस देन माइनस VTN है, उससे आपको पता क्या चल जाएगा, ये सैचुरेशन में है कि ट्रायोड में। इसी तरह यही इनइक्वालिटी वहां भी यूज कर सकते हो, पी टाइप के लिए भी यूज कर सकते हो। किसके लिए, पी टाइप के लिए भी ये सब चीजें यूज कर सकते हो। वहां पे VSD को कैलकुलेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, VSD के रिस्पेक्ट में, तो वहां भी VS क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा VD और VG ही। लेकिन वहां इनइक्वालिटी का फॉर्म हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, VG माइनस VD हो जाए, हो सकता है, या VD माइनस VG हो जाए। तो आप देख लेना उस इनइक्वालिटी से, मैंने एन टाइप के लिए बता दिया। तो ये वाला ऑन है और ये ऑन होकर किस रीजन में जाएगा, गारंटी है कि सैचुरेशन में ही जाएगा, चाहे VD की वैल्यू कुछ भी हो। VD जितना होगा उतना ही VG होगा, और VD माइनस VG जीरो होगा, और ये जीरो हमेशा -2 माइनस VTN से ज्यादा ही होगा। ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगी और ये ऑन होके सैचुरेशन में ही जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये इनइक्वालिटी सीधे पता कर लिया तो आपको क्लियरली पता है कि ये सैचुरेशन में है। अब ये गारंटी है ऑन होके सैचुरेशन में जाएगा क्योंकि ऑन तो है ही। अब मैं सीधे सीधे करंट निकालता हूं, क्या होगी करंट, आइडियस सैचुरेशन की करंट Kn इंटू क्या, VGS माइनस VTN, इसका क्या, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आइडियस इज इक्वल टू क्या होगा, Kn की वैल्यू रख देते हैं मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर में, करंट को हम मिली एम्पियर में लेंगे। VGS की वैल्यू बताओ, VG इज नथिंग बट VD है ना, VS इज जीरो, तो ये बेसिकली क्या है, VD माइनस VS। VDS इज इक्वल टू यहाँ VGS होगा कि नहीं, ध्यान से देखो, क्योंकि VD इज इक्वल टू VG, तो VGS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VG माइनस VS या VD माइनस VS। माइनस VTN कितना है बताओ, VTN इज नथिंग बट 2, इसका स्क्वायर। अब देखो ये एक अननोन दो अननोन एक इक्वेशन हो गई, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आइडियस इज इक्वल टू 0.5, VS की वैल्यू तो जीरो है, चाहे करंट फ्लो हो रही हो चाहे नहीं, ये हमेशा ग्राउंड से। तो VD की वैल्यू कितनी है, VD की वैल्यू आइडियस के टर्म में निकाल लेते हैं, यही VD है। अब देखो यहां जब आइडियस करंट फ्लो होगी, मैं मान लेता हूं ये आइडियस मिली एम्पियर में मैंने लिया भी है, इसीलिए इसको मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर में ले रहा हूं Kn को। मैंने ये सब बताया था, वो आप ध्यान रखना, ताकि ये मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ये सारे वोल्ट स्क्वायर में, तो ये मिली एम्पियर, करंट मिली एम्पियर, और करंट मिली एम्पियर होगा, रेजिस्टेंस किलो ओम में, तो वोल्टेज वोल्ट में आएगा। तो आइडियस यहाँ 2 आइडियस का वोल्टेज आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, विद दिस इन पॉजिटिव दिस इन माइनस। तो एक बैटरी है जिसका 2 आइडियस पोटेंशियल है, जिसका प्लस इन 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो माइनस इन प्लस के रिस्पेक्ट में घट जाता है कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो पॉजिटिव इन 5 पे है, माइनस इन घट जाएगा कितने वोल्ट से, 2 आइडियस वोल्ट से, तो कितना आ जाएगा 2 आइडियस, 2 किलो ओम इंटू आइडियस मिली एम्पियर इज वोल्ट। तो यहाँ VD की वैल्यू आइडियस में रख देते हैं 5 माइनस 2 आइडियस, माइनस VS की वैल्यू जीरो है, माइनस क्या, -2 इसका होल स्क्वायर। इसको इस तरफ लाते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 आइडियस इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 माइनस 2 आइडियस का क्या, स्क्वायर। यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो मैं बना देता हूं, 2 आइडियस स्क्वायर मतलब 4 आइडियस स्क्वायर, यहां से आएगा -6 आइडियस, कितना आएगा, -3 दूना 6 दूना -12 आइडियस, 3 दूना 6 दूना 12, -12 आइडियस, ये इधर आएगा तो -14 आइडियस, ये भी माइनस हो जाएगा, और 3 तिरिक के 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। 2 करंट की इक्वेशन है, 2 करंट की वैल्यूज आएंगे, लेकिन उसमें एक ही वैलिड होगा। और ये सैचुरेशन रीजन में ये तो सब ट्रू हो गया, ये ऑन भी है, सैचुरेशन में है। और सैचुरेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब भी 2 वैल्यूज करंट की आती थी, नॉर्मली कौन सी वैल्यू प्रिवेल करती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, छोटी वाली वैल्यू प्रिवेल करती है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन निकालो। तो इसके 2 सोल्यूशन आए आपके, 2 सोल्यूशन आ गए आइडियस के, 2.56 और 0.8486 है ना, यही आपके 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। क्या क्या, 2.65 नॉट 2.56 है ना, 2.65 मिली एम्पियर एंड ये किस में आएगा यूनिट, अपने आप मिली एम्पियर, 0.8486। मैंने कहा था जब भी सैचुरेशन के केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 वैल्यू जाएंगी, नॉर्मली कौन सी वैल्यू होती है, वैलिड, जो स्मॉलर होती है इन जनरल वही वैलिड होती है। और यहां पे तो गारंटी है कि वो सैचुरेशन में ही है, तो जो वैल्यू वैलिड होगी वही आपका क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू भी हो जाएगी। पहले तो हम वैलिड वैल्यू चेक करते थे, फिर देखते थे उसके लिए सैचुरेशन की
कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब कहते थे कि ये फाइनल वैल्यू है, क्योंकि वहां पे हम मान के चलते थे कि मान लेते हैं सैचुरेशन में, जबकि यहां तो श्योर है सैचुरेशन में है। तो देखते हैं 2.65 के लिए सैचुरेशन में नहीं होगा। देखो क्या होगा 2.65 के लिए Vg इज इक्वल टू Vd कितना होगा, Vd क्या है 5 माइनस 2 इंटू IDS। देखो कितना आ जाएगा 2.65 के लिए 5 माइनस 2 इंटू 2.65 किलो ओम इंटू मिली एम्पियर वोल्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 5.3 माइनस में तो 0.3 वोल्ट। तो देखो Vg निगेटिव आ गया तो VGS कितना हो जाएगा, VGS भी निगेटिव हो जाएगा, VGS इज -0.3 क्योंकि Vs तो 0 है। तो VGS निगेटिव हो गया, जबकि फॉर ट्रांजिस्टर टू बी ऑन VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VTN। वो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, VTN से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। आप कह रहे हो इतनी करंट फ्लो हो रही है और VGS लेस देन VTN है, तो करंट फ्लो हो रही है तो वहां चैनल होना चाहिए, चैनल होने के लिए VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VTN, मतलब ये करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो नॉर्मली मैंने बोला था सैचुरेशन के केस में अगर दो वैल्यूज आएंगे तो स्मॉलर वैल्यू ही प्रिवेल करती है। 0.8486 के लिए आप कैलकुलेट करना, सब कुछ आ जाएगा और VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT आना ही आना है, वो हमेशा ही आएगा, क्योंकि वो पहले ही हमने चेक कर चुके हैं 0 इज ग्रेटर देन माइनस VTN। वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि जितना VGS आएगा उतना ही VDS आएगा। तो जब VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VTN चेक करोगे, VDS माइनस VGS 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन माइनस वैल्यू से होता है, 0 हमेशा माइनस वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। और इस वैल्यू से V0 की वैल्यू, यही V0 इज इक्वल टू VD है, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0.8486। इसको 0.85 अगर मान लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी V0 की 1.7 घटाएंगे तो 3.3 वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू 0.8486 है। यही आंसर है, जिन लोगों का ये आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इनहेंसमेंट टाइप, VTN अगर पॉजिटिव है, अगर ड्रेन और गेट को कनेक्ट कर दिया और अगर वो ट्रांजिस्टर ऑन है, ऑन के लिए तो पहले ओपन सर्किट VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VTN, वो आपको करके देखना पड़ेगा। ऑन है तो वो एक ही रीजन में जाएगा, कहां पे, सैचुरेशन, क्योंकि VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VTN ये गारंटीड है, सेटिस्फाई होगा। तो जब भी आपको ड्रेन और गेट के पोटेंशियल पता हो, आपस में कनेक्टेड हैं, तब भी ड्रेन और गेट के वोल्टेज में रिलेशन है, दोनों इक्वल हैं, या ड्रेन और गेट के इंडिविजुअल वोल्टेजेस पता हो, करंट फ्लो होते वक्त भी करंट इस तरह से फ्लो, अब यहां पे अगर इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं तब भी यहां कनेक्ट तो जाएगी ड्रेन से, लेकिन ड्रेन का वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट होगा। ड्रेन का वोल्टेज और गेट का वोल्टेज अगर आपको हमेशा पता है, हर केस में पता है, करंट फ्लो होते वक्त भी डायरेक्ट उसकी वैल्यू कितनी है दिख रही है, डायरेक्टली वो किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, तो उस केस में आप हमेशा इनइक्वालिटी से चेक कर सकते हो कि ये ट्रायोड में है कि सैचुरेशन में। अगर वो ऑन है तो वो इनिशियली ही आप पता कर सकते हो, आपको गेस करने की फिर जरूरत नहीं। श्योर शॉट VD माइनस VG अगर लेस देन ग्रेटर देन माइनस VTN है तो सैचुरेशन, VD माइनस VG अगर लेस देन माइनस VTN है तो ट्रायोड। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है, वो कौन सा है। अब ये मैंने इनहेंसमेंट के लिए वो इनइक्वालिटी बता दी, यही इनइक्वालिटी आप P टाइप के लिए भी चेक कर सकते हो। अगर ड्रेन और वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका क्या होता है, VSD होता है, कंपेयर के लिए VSG होता है, तो वहां भी ड्रेन और गेट का वोल्टेज ही पिक्चर में आता है, क्योंकि सोर्स वाले वोल्टेज क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं दोनों तरफ से। तो ड्रेन और गेट के वोल्टेज अगर आपको डायरेक्टली पता है, करंट फ्लो होते वक्त भी वहां पे अननोन, करंट अननोन है लेकिन तब भी वोल्टेज पता है, वो डायरेक्टली किसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो आपको हमेशा इनिशियली पता होगा कि वो किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो मॉसफेट वाले क्वेश्चन आएंगे जहां पे वोल्टेजेस नोन होंगे, हम इनिशियली बता देंगे, एक का तो हम श्योर ही कर लेंगे कि ये किस रीजन में है, दूसरे को फिर गेस करना रहेगा, उसको भी गेस करके आप आंसर निकाल सकते हैं, फिर आप आंसर पे जल्दी पहुंचेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसी कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन लिया था। तो एक दो और गेट के क्वेश्चन लेते हैं अच्छे, वहां से आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो गेट में, जिस तरह ये गेट का क्वेश्चन है इसी में 2017 में मैंने जैसा बताया था कि दो मॉसफेट के क्वेश्चन आजकल बहुत कॉमन है, और उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने लगा CMOS इन्वर्टर। जब दो मॉसफेट तो हों लेकिन दोनों, एक PMOS और एक NMOS, CMOS आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। बहुत ईजी है, लेकिन आपको कोई थियरी से रिलेट करके बताता नहीं तो वो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगता है, हाउ टू थिंक आपको पता ही नहीं होता। तो आप देखिए दो मॉसफेट में कैसे करना चाहिए, पिछले क्वेश्चन पे भी मैंने कुछ आपको इनसाइट दिया था। एक मॉसफेट वाले मैंने क्वेश्चन करा दिए कि कैसे पता करना है क्लियरली। तो दो मॉसफेट वाले क्वेश्चन आजकल कॉमन होते गए हैं, और उसमें पूछते हैं रीजन ऑफ ऑपरेशन ही कई बार पूछ लेते हैं आपको। करंट तो सेकेंडरी चीज है जो पूछा जा सकता है, बट दोनों किस में है, एक लीनियर, क्योंकि दो अगर ट्रांजिस्टर हैं सपोज
और दोनों ऑन मोड में हैं, तो एक सैचुरेशन, एक ट्रायोड, एक लीनियर, दोनों लीनियर हो सकते हैं, दोनों सैचुरेशन, एक लीनियर, एक सैचुरेशन, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको फिर बहुत, आप चारों तो ट्राई नहीं कर पाओगे ना एग्जाम में, तो आपको बहुत श्योर रहना है कि कैसे अप्रोच करना है। वो अप्रोच आपको पता होनी चाहिए ताकि आप मिनिमम टाइम में एग्जैक्टली बता पाओ कि इन विच रीजन दे आर ऑपरेटिंग इन, है ना, तो किस रीजन में ऑपरेट करें। तो क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने एक चीज आपको बताई थी, कभी भी आपको वीडी और वीजी पता हो, ड्रेन और गेट वोल्टेज एन मॉसफेट के केस में, आप इनिशियली पता कर सकते हो कि वो ट्रायोड रीजन में है कि सैचुरेशन में, अगर वो ऑन है तो हमेशा। तो उसको ऐसे अगर कोई दिख जाए आपको एन मॉसफेट, उसको इनिशियली ही श्योर कर लो किस रीजन में। तो आपके पास अगर 2 मॉसफेट में से ऐसा एक मिल गया, तो एक का रीजन जब श्योर हो गया तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। अब दूसरा वाला या तो लीनियर या तो सैचुरेशन होगा, यही ऑप्शन बच जाता है। तो आप इजीली फिर उसको अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हो ना। तो ये सब चीजें दिमाग में आपके होनी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, 2017 ईस्वी में पूछा गया है। अज्यूमिंग दैट ट्रांजिस्टर M1 एंड M2 आर आइडेंटिकल, मतलब उनके जो कंडक्शन पैरामीटर Kn है, ये सब सारी वैल्यूज क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, W/L आइडेंटिकल होगा सब कुछ, एंड हैव ए थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। दोनों के थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTN कितने हैं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर। इजिली सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में सारे गेट के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके कितने इजी पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती तो आपको बहुत टफ लगते हैं। द स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर M1 एंड M2 आर रिस्पेक्टिवली, M1 का पहले बताना है स्टेट, M2 का। और इस चीज में ध्यान रखना, दिस इज M2 एंड दिस इज M1। एक टाइप की गलती आप क्या करते हो, सपोज इसको निकाला सैचुरेशन, इसको निकाला लीनियर, तो आप सैचुरेशन लीनियर कई बार टिक कर सकते हो गलती में ये, लेकिन M2 है, M2 का स्टेट बाद में लिखना है, M1 का पहले लिखना है। तो ये गलती आप मत करना एग्जाम में। ये सब कंसंट्रेशन लैप्स या आप चीजों को सीरियसली नहीं ध्यान से देखते हो इसलिए होती हैं। तो आप सब कुछ सही करने के बाद भी आंसर गलत करते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे होती हैं, मैं वो भी साथ में डिस्कस करता रहता हूं इसीलिए, ताकि आपकी गलतियां कम हो सके, आपका आउटपुट मैक्सिमम आए। अब देखते हैं, तो पहले मैंने बताया, देखो ये सोर्स है, दोनों एन टाइप के हैं, जहां से बाहर निकला वही सोर्स इंड होता है, और अगर बाहर की तरफ है तो ये एन टाइप इनहेंसमेंट है, एन टाइप डिप्लीशन भी हो सकता है, एन टाइप इनहेंसमेंट है ये। तो ठीक है, यहां पे क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है, एन टाइप इनहेंसमेंट का, डिप्लीशन का निगेटिव होता है, बताया था। तो ये बाहर, ये दोनों किस टाइप के, एन टाइप, और ये सोर्स है M2 का, ये सोर्स है M1 का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस वाले का ड्रेन ये है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका सोर्स इसके ड्रेन से कनेक्टेड है। तो इसके ड्रेन का वोल्टेज नहीं पता है, VG तो हमें पता है, VS पता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, ट्रांजिस्टर M2 का VD पता है और VG पता है, तो मैं इसका इनिशियली बता सकता हूं कि नहीं कि ये किस रीजन में होगा। मैंने एक आपको इनइक्वालिटी दिखाई थी, आपके 2 ही इनइक्वालिटी होते हैं, सैचुरेशन और इसमें पता करने के, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो, आपको VS तो नहीं पता है, इसका VS आपको पता है, इसका VGS अगर निकालोगे M1 का, 2 - 0 2 इज मच ग्रेटर देन 1, VGS इज ग्रेटर देन VTN, तो ये तो ऑन है। लेकिन इस वाले का आप नहीं बता पाओगे, इसका VG तो आपको पता है, VS नहीं पता है। लेकिन चारों ऑप्शन देखो इस तरह से, लेकिन VG इज सफिशिएंटली लार्ज, अगर देखो ध्यान से 1 वोल्ट के कंपेयर में VG इज सफिशिएंटली लार्ज, तो VS इसका इतने पोटेंशियल पे होगा ताकि VGS मस्ट बी ग्रेटर देन 1 वोल्ट। तो आप ऑन मान के ही करो, क्योंकि चारों ऑप्शन ऑन के ही हैं, तो ये ऑन ही होगा, ठीक है। इसका आप इनिशियली नहीं बता सकते हो, क्योंकि अगर ओपन कर भी दोगे, आपको VS वोल्टेज तो पता चलेगा नहीं कि ये कहां से कनेक्टेड है। जब VS आपको नहीं पता चलेगा तो आप VGS नहीं बता सकते हो। लेकिन आप ये वाला ऑन है, ये श्योर है, इसको भी ऑन मान के कैलकुलेशन कर सकते हो। जब ऑन मान के कैलकुलेशन करोगे तो आप VS निकालोगे, तो वहां से VGS की वैल्यू निकाल के आप बता सकते हो कि ये ऑन है कि नहीं। अगर VGS ग्रेटर देन VTN आ रहा है ऑन कंडीशन में, तो आप श्योर हो कि ये ऑन मोड में ही है। वैसे भी 4 ऑप्शन चारों ऑन के हैं, लीनियर सैचुरेशन तो दोनों ऑन होंगे, ठीक है। तो ये सब कॉमन सेंस आपको थोड़े बहुत यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो M1 वाला तो डेफिनेटली ऑन है, M2 वाला भी ऑन ही है, ये सफिशिएंट। जब ये 2 वोल्ट पे ऑन हो रहा है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज कॉमन ही है, 2.5 पे भी ये ऑन ही हो रहा होगा, ठीक है। यहां पे हालांकि कुछ वोल्टेज आएगा, ये इसका M1 का VD होगा और ये M2 का क्या होगा, VS होगा। तो लेकिन M2 को ध्यान से देखते हैं, अगर ये ऑन है तो किस रीजन में जाएगा। मैं M2 के लिए ये एनालिसिस कर रहा हूं। VDS अगर VGS - VT से ज्यादा हुआ तो ये सैचुरेशन में होगा, और अगर मैंने बताया था VDS अगर लेस देन इक्वल टू साइन तो ले सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा, ट्रायोड।
और मैंने कहा था जब भी ड्रेन और गेट वोल्टेज पता हो डायरेक्टली, देखो ये ऑन है तो इसका ड्रेन हमेशा चाहे करंट फ्लो हो रही हो चाहे नहीं, यहां से करंट आएगी इसकी आईडीएस, यही फ्लो होगी इसके यहां सोर्स पे क्योंकि गेट से करंट नहीं आती, और यही इसकी करंट हो जाएगी। सारे जगह कॉमन करंट होगी कि नहीं, क्योंकि गेट से कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो जो ऊपर से आई वही यहां फ्लो हुई, वही इसकी करंट इसकी ड्रेन करंट बन गई और यही इसकी सोर्स करंट। तो हर जगह करंट सेम होगा, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। गेट से तो कुछ करंट आ नहीं रही है, तो ये सारी चीजें आपको यूनिफाई करना। ऊपर से करंट आई, इसके ड्रेन से जो आएगी वही इसके सोर्स से फ्लो होगी, और यही इसकी ड्रेन करंट, यही इसकी सोर्स करंट, आईडीएस हो गई, ड्रेन टू सोर्स। क्लियर। अब इसका वीडी और वीजी पता है, तो देखो ध्यान से मैंने बताया था इस रिलेशन से, वीजी को वीजीएस को वीजी माइनस वीएस लिखोगे, वीडी को वीडी माइनस वीएस, तो यहां से इनइक्वालिटी बनी थी वीडी माइनस वीजी। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वीटीएन है तो ये सैचुरेशन में होगा अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई, और यही अगर वीडी माइनस वीजी अगर आपका लेस देन है माइनस वीटीएन से, तो यही क्या बनेगा, ट्रायोड। तो यहां वीडी और वीजी दोनों इसके पता है, इसके ऑन कंडीशन में चाहे करंट आईडीएस कुछ भी फ्लो रही हो, ड्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3 वोल्ट एंड गेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 2.5 वोल्ट। है क्लियरली पता है कि नहीं, चाहे कुछ भी। यहां रेजिस्टेंस होता तब मैं वीडी पता नहीं कर सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मुझे पता नहीं होता, लेकिन यहां तो डायरेक्टली ये तो पता है। तो देखते हैं कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। वीडी की वैल्यू क्या है, 3 वोल्ट, Vg की वैल्यू कितनी है, 2.5 वोल्ट, तो Vd माइनस Vg कितना हो गया, 3 माइनस 2.5, 0.5। दिस 0.5 इज ग्रेटर देन माइनस Vtn और लेस देन माइनस Vtn, इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। 0.5 इज Vtn की वैल्यू 1 वोल्ट, तो माइनस Vtn इज माइनस 1 वोल्ट। दिस 0.5 इज ग्रेटर देन माइनस 1 वोल्ट, मतलब M2 इज डेफिनेटली इन व्हाट, M2 इज डेफिनेटली इन सैचुरेशन रीजन। ये तो ट्रू हो गया, मतलब इनमें से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ये ए या सी, जिसमें M2 सैचुरेशन में है। ध्यान रखना ये M2 का आपने निकाला, दूसरे M1 को पहले बताना है, M2 को बाद में, ये सैचुरेशन। अब M1 को बताना है, M1 का तो हमें Vd और Vg पता नहीं कि हम डायरेक्टली बता पाए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहां से कि M2 विल बी इन सैचुरेशन रीजन बिकॉज Vd माइनस Vg इज ग्रेटर देन माइनस Vtn। तो मैंने बताया था जब भी ड्रेन और गेट का पोटेंशियल पता हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो किस रीजन में है, चाहे वो पी टाइप मॉसफेट हो चाहे एन टाइप, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन होगा, उसी से कंपेयर करके आप पता कर सकते हो उसकी इनइक्वालिटी वाला जो रिलेशन है वहां से, ठीक है। मैंने एन टाइप का बता दिया, ये श्योर हो गया। अब M1 का हमें पता नहीं, ये ऑन तो है ही, क्योंकि इसका VGS देखो ओपन सर्किट में, VG इज दिस, VS is 0, VGS is greater than VTN, ओपन सर्किट वोल्टेज इज VGS is greater than थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो ये ऑन है। ऑन होके या तो ट्रायोड में जाएगा या तो सैचुरेशन। मैंने कहा था जब भी ऐसा हो तो हमेशा मान लो कि किस रीजन में है, मैं मान लेता हूं सैचुरेशन में, तो M1 भी सैचुरेशन में है, M2 भी सैचुरेशन में है, तो आप क्या लगाओगे, सैचुरेशन में है। तो अब देखो जब भी दो कनेक्टेड हैं, इसकी जो सैचुरेशन करंट है आईडीएस, ये तो सैचुरेशन में ही है, ये सैचुरेशन करंट आईडीएस फ्लो कराएगा, सेम करंट विल फ्लो इन M1। जो M2 से करंट आ रही है, M2 की जो सैचुरेशन करंट है वही M1 की भी करंट बन रही है, और M1 को अगर मैंने मान लिया सैचुरेशन में है तो इसकी सैचुरेशन करंट और इसकी सैचुरेशन करंट क्या होगी, इक्वल, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम। अब अगर ये ट्रायोड रीजन में है तो M2 की सैचुरेशन करंट, क्योंकि M2 तो डेफिनेटली सैचुरेशन में है, M2 की सैचुरेशन करंट विल बी इक्वल टू M1 की क्या, ट्रायोड करंट, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट तो थ्रू आउट सेम फ्लो हो रही है। ये सैचुरेशन में तो इसकी सैचुरेशन करंट विल बी इक्वल टू, ये किस में है, ट्रायोड में, तो करंट तो वही फ्लो रही, तो इसके ट्रायोड रीजन की करंट विल बी इक्वल टू सैचुरेशन। और अगर मैं मानता हूं ये सैचुरेशन में तो इसकी सैचुरेशन करंट विल बी इक्वल टू M1 सैचुरेशन करंट। तो देख लेते हैं, मैंने मान लिया M1 सैचुरेशन में, M2 तो गारंटी है, तो जो Kn इंटू क्या, M2 का अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसका VGS माइनस VTN, इसका फॉर M2, ये M2 के लिए मैं लिख रहा हूं का स्क्वायर, ये इसकी सैचुरेशन करंट होगी M1 की, और M1 का मुझे पता नहीं है, ये M2 की सैचुरेशन करंट विल बी इक्वल टू M1 की। अगर M1 को सैचुरेशन में मानना हो तो इसकी सैचुरेशन करंट के बराबर होगा, तो M1 का तो मुझे पता नहीं है, तो M1 का Kn तो सेम है दोनों का, आपने अभी कहा कि आइडेंटिकल है, तो Kn सेम होगा, VGS माइनस VTN ऑफ M1 का स्क्वायर, यही होगा। दोनों ये सैचुरेशन में तो इससे इतनी करंट फ्लो होगी, और यही करंट क्या है, M1 की भी करंट है, और M1 को मैंने माना सैचुरेशन में, तो M1 का अगर सैचुरेशन में तो उससे ये करंट फ्लो होगी, दोनों करंट क्या कर दिया, इक्वेट। जब भी दो डायोड का, दो मॉसफेट का क्वेश्चन आएगा तो एक की करंट दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना, हमेशा, क्योंकि करंट गेट से तो कुछ आती नहीं, जो ऊपर से करंट आएगी वही दूसरे में भी फ्लो होगी, ये चीज आपको हमेशा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर यही M1 ट्रायोड में मानते तो ट्रायोड करंट के बराबर हो जाती है, इसकी सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू ट्रायोड, ठीक है। Kn क्या हो गया, कैंसिल, देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं। अब इसका VGS बताओ क्या होगा, अब निकाल लेते हैं VGS क्या होगा। अब ध्यान से देखो, इसका
Vg इज 2.5 वोल्ट, इसका Vs कितना है, इस Vs को इसको मान लेते हैं क्या है, ये Vx वोल्टेज है, ठीक है। यही तो इसका सोर्स है किसका, M2 का, ये M2 के लिए लिखा था, तो माइनस Vx, ये तो आपको पता नहीं है, करंट जितनी फ्लो होगी उसके हिसाब से होगा, माइनस Vtn, Vtn कितना है, Vtn तो 1 वोल्ट है दोनों का, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, VGS ऑफ M1 का VGS देखो ये ऑन है, तब भी VS हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ऑन है, ये 2 वोल्ट से, तो इसका VGS कितना है 2 वोल्ट, माइनस Vtn इसका भी 1 है, इसका स्क्वायर। तो देखते हैं यहां से इनइक्वालिटी से क्या निकल के आता है, फिर वेरीफाई करेंगे इस Vx के लिए कि M1 सैचुरेशन में है कि नहीं, क्योंकि अभी हमने माना M1 सैचुरेशन में है, M2 तो गारंटी है सैचुरेशन में। तो यहां से देखो क्या होगा, 1.5 माइनस Vx का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो 1.5 माइनस Vx इस प्लस माइनस 1 आएगा अगर स्क्वायर रूट, लेकिन इसमें माइनस साइन लेने की जरूरत है क्या, देखो ये वाली करंट फ्लो हो रही है, ये वाली भी करंट है ना, VGS माइनस Vtn। अब ध्यान से देखो, अगर VGS माइनस Vtn का ये स्क्वायर है, अब ध्यान से देखना ये माइनस साइन क्यों नहीं लेंगे, बहुत लॉजिक है, ये सारी चीजें आप नहीं करते हो इसीलिए आप फंसे रहते हो। VGS माइनस Vtn अगर ट्रांजिस्टर ऑन है M1, आप कह रहे हो M1 इज ऑन, तो ट्रांजिस्टर अगर ऑन है तो VGS मस्ट बी ग्रेटर देन Vtn, और VGS मस्ट बी ग्रेटर देन Vtn, तो ये VGS माइनस Vtn हमेशा क्या अंदर वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको प्लस वैल्यू लेनी चाहिए कि माइनस वैल्यू, हमेशा प्लस वैल्यू लेनी चाहिए। 1.5 माइनस Vx इज इक्वल टू यहां 1 करने की जरूरत है, क्योंकि ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। आप क्या कह रहे हो, प्लस माइनस 1, आप इसका जब स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आप कह रहे हो प्लस माइनस VGS माइनस Vtn इसके बराबर है इसका सोल्यूशन। लेकिन क्या ये VGS माइनस Vtn कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। VGS माइनस Vtn को आप हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों, क्योंकि ये करंट इज इक्वल टू दिस करंट है, ये करंट का ही तो स्क्वायर है, तो दोनों साइड माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहां से दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया तो यहां प्लस माइनस यहां भी आना चाहिए, यहां भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब लोगे तो ठीक है। लेकिन हम प्लस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1.5 माइनस Vx मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज दिस ट्रांजिस्टर हैज टू बी ऑन, दिस VGS मस्ट बी ग्रेटर देन Vtn, तभी VGS माइनस Vtn हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तभी ये करंट की इक्वेशन वैलिड है। यहां पे भी ये VGS माइनस Vtn क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हमें जो स्क्वायर रूट में से कौन सी वैल्यू हमेशा लेनी है, प्लस वाली, क्योंकि ये 1.5 माइनस Vx भी हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर ये ऑन है, और यहाँ VGS माइनस Vtn जो 1 है ये 1 ही आएगा, माइनस 1 कभी आ ही नहीं सकता। तो ये सोल्यूशन में हमेशा क्या लेना है आपको, प्लस। तो कभी भी करंट की इक्वेशन का अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हो तो हमेशा याद रखो करंट फ्लो हो रही है, मतलब जो अंदर वैल्यूज यूज हुई हैं वो पॉजिटिव हैं, तभी करंट फ्लो होगी, क्योंकि VGS मस्ट बी ग्रेटर देन Vtn, इसलिए प्लस साइन ही लेना कन्वीनियंट है, माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे दूसरा सोल्यूशन आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक ही लिया, यहां से Vx कितना आ गया 0.5 वोल्ट, तो मैंने क्या माना है, इसको सैचुरेशन में है कौन, M1, तब जाके Vx 0.5 आया। तो देखते हैं Vx 0.5 के लिए सैचुरेशन में है कि नहीं, क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है जब भी किसी को मानते हैं कि सैचुरेशन में है वो, तो उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन और नॉट। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जो हमारा एजम्पशन था करेक्ट था, और यही फाइनल वैल्यू होगी और यही फाइनल आंसर। और अगर ये एजम्पशन करेक्ट नहीं है, ये ऑन तो है ही M1, क्योंकि VGS इज ग्रेटर देन क्या है, VGS इज ग्रेटर देन Vtn, तो अगर ये ऑन होकर सैचुरेशन में नहीं जाएगा तो किस रीजन में होगा, ट्रायोड में होगा। तो देखो Vx 0.5 के लिए हम देखते हैं, यही इस M1 का क्या है, Vd है, तो इसका VDS निकालो कितना हो जाएगा फॉर M1, 0.5 माइनस 0.5 वोल्ट। इसका VGS कितना होगा, VGS इज 2 वोल्ट। VGS माइनस Vtn निकालो, VGS माइनस Vtn आ जाएगा 2 माइनस 1 वोल्ट। तो क्या VDS ग्रेटर देन VGS माइनस Vtn है क्या, 0.5 इज नॉट ग्रेटर देन 1 वोल्ट। मतलब जो आपने माना था कि M1 सैचुरेशन में, उसके लिए ये होना चाहिए था कि VDS ऑफ M1 मस्ट बी ग्रेटर देन VGS माइनस Vtn, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब जो आपने एज्यूम किया था वो क्या है, जो आपने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, वो ट्रू नहीं हो सकता, वो ट्रू नहीं हो सकता। मतलब ये सैचुरेशन में नहीं है, ऑन तो है ही क्योंकि VGS इज ग्रेटर देन Vtn, तो सैचुरेशन में नहीं है। आपने सैचुरेशन में मान के कैलकुलेशन किया था, उससे निकल के आया कि ये सैचुरेशन में तो नहीं है, ऑन है, तो किस रीजन में होगा, ट्रायोड। तो क्या आंसर होगा, M2 इज इन सैचुरेशन, M1 इज इन लीनियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो जब भी ये स्क्वायर रूट आप लेते हो कभी VGS माइनस VTN के स्क्वायर का, हमेशा आप प्लस साइन लिया करो। यहां से एक चीज और सीखी, प्लस माइनस साइन लेने का कोई मतलब नहीं है। माइनस साइन क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए जो सोल्यूशन होगा वही ट्रू होगा, वो माइनस कभी नहीं हो सकता। कि मैं कहूं दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, आप क्या ले रहे हो? प्लस माइनस VGS प्लस माइनस VGS माइनस VTN। VGS माइनस VTN तो हमेशा क्या रहेगा? प्लस। अगर करंट फ्लो हो रही है तो आपको प्लस साइन लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपका हो जाएगा। तो और कुछ गोल्ड के क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे लीनियर सैचुरेशन पता करना चाहिए। तो जब भी VD और VG गिवन हो उसको तो हमेशा श्योर कर लो किस रीजन में, नहीं तो 4 ऑप्शन ढूंढते ढूंढते पगला जाओगे। तो यहाँ पे केवल बताना था, तो यहीं से हमने क्रॉस चेक कर लिया। M1 मान के सैचुरेशन में, नहीं तो किसमें? ट्रायोड। तो जब भी मानना हो तो हमेशा पहले सैचुरेशन मानो, आपको ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। और इसमें कुछ लोग जो थोड़ा ज्यादा होशियार बन रहे होंगे उन्होंने -1 वैल्यू भी ली होगी, जो मैं कह रहा था कि माइनस का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो कहेंगे 1 - 0.5 Vx इज इक्वल टू -n, यहां से Vx आएगा 2.5। अब 2.5 Vx के लिए निकालोगे तो ये वाला सैचुरेशन में ही आ रहा होगा, लेकिन देखो 2.5 पॉसिबल है क्या? मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये 2.5 हो गया तो ये M2 का क्या है? Vs है। तो VGS जब निकालोगे 2.5 - 2.50, तो क्या M2 ऑन रह पाएगा? क्या M2 ऑन रह पाएगा क्या? 2.5 Vx की 2.5 वैल्यू के लिए M2 नहीं ऑन रह पाएगा, क्योंकि इसका VGS ही लेस देन VTN हो गया उस वैल्यू के लिए। तो वो वैल्यू तो सीधे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो? आइडियस करंट जो ऊपर से आई वही तो M1 से फ्लो हो सकती है। अगर M1 ऑन है, M1 से करंट फ्लो हो रही है, जो आप माने हैं कि सैचुरेशन में करंट फ्लो हो रही है, तो अगर M1 से करंट फ्लो हो रही है तो ऊपर से ही तो करंट आएगी, तो M2 से भी करंट फ्लो हो रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ऑन होकर सैचुरेशन में चला जाए। अगर ये ऑन होकर सैचुरेशन में जाना चाहेगा तो ये आएगा M2 इन कट ऑफ रीजन, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑन है तो ऊपर से करंट आएगी, तो M2 से भी वो करंट फ्लो होगी। तो ये सब लॉजिकल थिंकिंग आपको सोचते नहीं हो क्वेश्चन लगाते वक्त, इसीलिए जब कोई नया क्वेश्चन अच्छा बनता है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। ये सब अगर गेट के अच्छे से क्वेश्चन के एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं। तो ये चीज एक ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर करके आप करोगे स्क्वायर रूट, हमेशा स्क्वायर रूट के बाद जो +-1 सोल्यूशन देते हो ना, जैसे x² = 2, तो आप लिखते हो +-√2। यहां पे प्लस वाली वैल्यू ही कंसीडर करनी है, दिमाग में बैठा लो, माइनस वाली नहीं, क्योंकि वो प्लस वाली वैल्यू के लिए ही वो करंट फ्लो हो सकती है। जब तक VGS ग्रेटर देन VTN नहीं होगा तब तक करंट फ्लो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VTN। तो स्क्वायर रूट में कौन सी वैल्यू लोगे? प्लस वाली, क्योंकि ये प्लस का स्क्वायर है। आप क्या कहते हो? प्लस माइनस क्यों लेते हो? क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी आपका प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर भी। लेकिन यहां पे जो हमने इनिशियली लिया है VGS माइनस VTN, ये तो प्लस है, उसी का तो स्क्वायर हमने किया है, तब वो आया है। तो हमें इनिशियली पता है कि ये पॉजिटिव ही है, तो जो सोल्यूशन में हमें प्लस वैल्यू लेनी है वो प्लस ही लेनी चाहिए हमेशा। ये दिमाग में बैठा लो। जो लोग माइनस लेके कर रहे होंगे उनको कहेंगे कि ये तो सैचुरेशन में आ गया, लेकिन तुरंत वो गलत हो जाएंगे। और इसमें ऑप्शन भी है, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो इसको भी तो चेक करोगे। M2 तो ऐसा है नहीं, वो भी तो सीरीज में लगा हुआ है उस वैल्यू के लिए Vx की, जबकि Vx 0.5 के लिए जो आपने चेक किया था उसके लिए ये ऑन होगा। 2.5 - 0.5 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन VTN, VGS इज ग्रेटर देन VTN, तो उस वैल्यू के लिए। लेकिन इस वैल्यू के लिए ये सैचुरेशन में नहीं है, तो ये वैलिड वैल्यू कौन सी है? Vx की 0.5। लेकिन उसके लिए M1 जो आपने माना था कि सैचुरेशन में होगा, तभी ये करंट की कैलकुलेशन करी थी, तभी Vx की वैल्यू 0.5 आई थी, उसके लिए ये सैचुरेशन में नहीं मिल रहा है। मतलब ये ऑन तो है लेकिन सैचुरेशन में नहीं है, तो किस रीजन में होगा? ट्रायोड रीजन में होगा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग आप डेवलप करिए, लॉजिकल थिंकिंग। कुछ गेट के और क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये सारी चीजें और डिस्कस करते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, गेट में आपका पूछा गया 2014 में 2 मार्क्स में। बहुत ही सिंपल इस कॉन्सेप्ट पे मैंने कहा था ड्रेन और गेट जब सॉर्टेड हो, इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसीलिए फ्रेम होते हैं कि आपको चीजें पता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। फॉर द N चैनल मास ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH इज 0.8 वोल्ट। थ्रेशोल्ड वोल्टेज नोट डाउन कर लेते हैं। VTH इज पॉजिटिव है कि नहीं? VTH मैंने बताया था नॉर्मली N टाइप एनहांसमेंट के लिए पॉजिटिव होता है, और इसी के लिए मैंने आपको कुछ एनालिसिस करी थी। निगलेक्ट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन के इफेक्ट वाले क्वेश्चन हम कुछ करेंगे बाद में। उसकी वजह से सैचुरेशन करंट में एक और पैरामीटर आ जाता है 1+1/λ/IDQ, और कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा की वैल्यू गिवन होती है जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर होता है, ठीक है। तो आगे कुछ क्वेश्चन के थ्रू ही उसको सीख लेंगे, थियरी अभी बताने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको उसको मैं बता दूंगा। When the drain voltage VD is equal to 1.6 वोल्ट, क्या दिया है? VD की वैल्यू दे दी है, VD इज दिस पॉइंट, है ना, यही है VD आपका एक तरह से। 1.6 वोल्ट
द ड्रेन करंट आईडी वाज फाउंड टू बी 0.5 मिली एम्पियर, आईडी वाज फाउंड टू बी 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, देख लेते हैं 0.5 है जब VD, इफ VD इज एडजस्टेड टू बी 2 वोल्ट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ R एंड VDD, क्योंकि VD किस पे डिपेंड करेगा, यहां से कितनी करंट आई, R के क्रॉस ड्रॉप होगा, VDD माइनस ID इंटू RD से VD निकलेगा। तो VD को उन्होंने चेंज कर दिया 2 वोल्ट इस पॉइंट के वोल्टेज को बाय वेरिंग R एंड VDD, R और VDD की वैल्यू नहीं दी। द न्यू वैल्यू ऑफ ID आपको पूछा है, तो व्हेन VD इज इक्वल टू 2 वोल्ट व्हाट इज ID पूछा है आपसे। अब ध्यान से बताना, मैंने बताया था अगर n टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट हो जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है पॉजिटिव, अगर उसके ड्रेन और गेट को डायरेक्टली आपने कनेक्ट कर दिया तो वो अगर ऑन है तो कहां जाएगा, हमेशा सैचुरेशन में जाएगा। ड्रेन और गेट को शॉर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्योंकि VD माइनस VG मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस VTN फॉर ट्रांजिस्टर टू बी n टाइप ट्रांजिस्टर टू बी इन मॉसफेट टू बी इन सैचुरेशन रीजन, और VD और VG को शॉर्ट कर दोगे तो VD माइनस VG 0 एंड इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस VTN इफ VTN इज पॉजिटिव, क्योंकि VTN पॉजिटिव होगा तो माइनस VTN निगेटिव, और 0 किसी निगेटिव नंबर से हमेशा ज्यादा होगा। और ये ऑन तो है ही, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, कह रहे हैं पहले केस में VD इतना है और करंट इतनी फ्लो हो रही है, ऑन है तो किस रीजन में जाएगा, सैचुरेशन में। तो करंट लिखते हैं जो ID पहले केस से दी है उसके करस्पॉन्डिंग ID, अगर मैं कंडक्शन पैरामीटर Kn मान लूं तो क्या होती है करंट, VGS माइनस VTN का क्या होल स्क्वायर। अब देखो ID इज नथिंग बट 0.5 मिली एम्पियर, मैं करंट को मिली एम्पियर में ले रहा हूं। VGS देखो यहां क्या होगा, VG इज नथिंग बट VD, तो करंट जब फ्लो हो रही है VD इज इक्वल टू VG ही है, और VD की वैल्यू गिवन है कितना 1.6, और VS चाहे करंट कुछ भी यहां फ्लो हो रही हो, VS इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो ये करंट IDS ही होगी, यहां से करंट IDS ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहां से कोई करंट 0 जा रही है, तो जो यहां से आई वही यहां फ्लो हो गई, वही यहां फ्लो हो गई, तो ड्रेन करंट सोर्स करंट सब कुछ सेम होगा, यहां भी IDS हो, ऊपर से IDS आई, यहां 0 गई, सारी की सारी यहां आ गई और यहां से फ्लो हो गई ड्रेन टू सोर्स। तो 1.6 है VD इज इक्वल टू VG की वैल्यू, माइनस VS तो क्या है 0, हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड है, माइनस VTN दिया है कितना 0.8, इसका स्क्वायर है 0.5 मिली एम्पियर, ये पहले उससे आ गया। अब VD को इन्होंने 2 कर दिया तो ID क्या होगा, मतलब करंट तो फ्लो हो ही रही है क्योंकि ड्रेन और गेट और ये ऑन है, और ऑन है इस केस में तो हमेशा किस रीजन में होगा, सैचुरेशन, ऑन होके, चाहे VD की वैल्यू कुछ भी कर दो, VD इज इक्वल टू VG होगा हमेशा। और जब भी ड्रेन और गेट शॉर्टेड हैं और थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो अभी भी 0.8 ही वोल्ट है, बस आपने क्या किया, VDD की वैल्यू चेंज कर दी, R की वैल्यू चेंज कर दी, उसकी वजह से करंट चेंज हो गई, लेकिन ये है कहां, अभी भी सैचुरेशन में ही है। किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, सैचुरेशन में, क्योंकि VDD को आप सफिशिएंटली लार्ज रखोगे फॉर ट्रांजिस्टर टू बी ऑन, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज अगर आप चेक करोगे तो यहां करंट जब नहीं जाएगी तो यही VDD यहां आ जाएगा, यही VDD यहां, तो VGS की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो VDD माइनस 0 VDD होगा। इफ दिस VDD इज ग्रेटर देन VTN तो ये ट्रांजिस्टर किस मोड में होगा, ऑन, और ऑन होगा तो हमेशा किस में जाएगा, सैचुरेशन में। तो दूसरे केस में भी करंट की वैल्यू पूछिए, मतलब VDD को इतना सफिशिएंट रख रहे हैं कि ये ऑन है, और ऑन है तो इस केस में किस में जाएगा, जब भी ड्रेन और गेट शॉर्टेड है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव है, हमेशा किस में जाएगा, सैचुरेशन। तो दूसरे केस में क्या होगा, करंट जो पता करना है, मैं I1 ले लेता हूं, सैचुरेशन में ही होगा तो सैचुरेशन करंट की इक्वेशन होगी। तो यहां इसीलिए ये ट्रिक है, ये आपको पहले से पता है कि नहीं, ये दोनों केस में सैचुरेशन में होगा, ये सबसे बड़ी ट्रिक है इस क्वेश्चन की, जिसको पता है वो बहुत इजीली कर लेगा, जो यही लगाता रहेगा कि ट्रायोड की इक्वेशन यूज करने के सैचुरेशन, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट पे, मैंने कहा था क्वेश्चन आता है तो उसको सिंप्लीफाई करना मेरी जिम्मेदारी, वो मैंने सिंप्लीफाई आपको कर दी, ठीक है। तो अब दूसरे केस में भी वही है I1, लेकिन अब क्या, Kn तो वही होगा, आपका मॉसफेट नहीं बदला तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वही है, बाकी मॉसफेट के पैरामीटर्स वही है, बस VDD और R बदला जो एक्सटर्नली आपने बाइसिंग करी थी, तो ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी। अब VGS कितना, VD इज इक्वल टू VG अभी भी है, तो अब VD कितना हो चुका है 2 वोल्ट, तो VG भी 2 वोल्ट हो चुका है 2। अब VS तो हमेशा किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, क्योंकि आपने केवल VDD और R चेंज किया, तो ये VGS हो गया, माइनस VTN तो अभी भी इतना है का स्क्वायर। ये करंट होगी दूसरे केस में, और यही I1 पता करनी है, देखो इस इक्वेशन से निकल आएगी कि नहीं, डिवाइड कर दो I1 अपॉन 0.5, इनको ये मिली एम्पियर में लिया है, बाकी ये वोल्ट में Kn कैंसिल आउट हो जाएगा, वोल्ट स्क्वायर वोल्ट, तो किस में आएगी, मिली एम्पियर में ही आएगी, इसको मिली एम्पियर तो ये भी मिली एम्पियर में आएगा। तो ये सब यूनिट आपको निकालने आना चाहिए, कितना आ जाएगा, दिस बाई दिस, क्या Kn कैंसिल, यहाँ से 2 माइनस 1.8 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 का स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, I1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू उधर गया 1.2 का स्क्वायर
1.44 आ गया, है ना, और 0.8 का स्क्वायर 0.64 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 1/2 लिख सकता हूँ मैं 0.5 को, 144 डिवाइडेड बाई 64। तो इसको अगर किससे डिवाइड करें, 4 से, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, 4 एकम 4 छक 24, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से फिर से 4 से 4, 4 9 36, तो यहाँ से आ गया 9/8 मिली एम्पियर। कितना, I1 इज इक्वल टू, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1.125 मिली एम्पियर आ जाएगा, 125 मिली एम्पियर। कौन सा आंसर करेक्ट है, ये। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि अगर ट्रांजिस्टर ऑन है और एन टाइप मॉसफेट अगर ऑन है, ट्रांजिस्टर इसको भी कहते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो अगर मॉसफेट ऑन है एन टाइप, जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव, अगर उसका ड्रेन और गेट आपस में कनेक्टेड हैं, साथ में शॉर्टेड हैं, तो वो हमेशा ऑन होकर एक ही रीजन में जा सकता है, किसमें, सैचुरेशन रीजन में। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स था, जो जिसको पता था दोनों केस में वो सैचुरेशन में था, जब VD2 पे भी सैचुरेशन में। अब VDD आर अननोन दिया तो VDD को इतना सफिशिएंटली लार्ज लिया होगा कि ये ऑन मोड में ही रहे, तो वो आपको मान के चलना पड़ेगा। तो उसको लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन के जब डेप्थ में जाओगे तो क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। ये सारी चीजें अगर आप एनालाइज करोगे तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप अप्लाई करोगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको पहले से क्या होंगी, पता। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2013 में, तो कुछ चीजें इससे इंसाइट देंगे कि कई बार जल्दबाजी में आप गलत चीजें कर देते हो, गलत नहीं करना अपने आप को, ठीक है। द स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस दैट इज dVb अपॉन dId, है ना, d/dId ऑफ Vb इन किलो ओम, किलो ओम में पूछा है तो ये आंसर सारे किलो ओम में, ऑफर्ड बाई n चैनल मॉसफेट M, n चैनल मॉसफेट M यही है, ये दिस इज M, shown in the figure below at a bias point of Vb is equal to 2 volt is device transconductance parameter Kn, Kn is given as, देखो स्मॉल Kn given है, ध्यान रखना, mu n Cox W by L is nothing but 40 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। मैंने कहा था जब भी यूज करना, हमने कैपिटल Kn यूज किया था जिसमें mu n Cox W by 2L था, डिवाइड बाई 2 था, तो उसको कर लेते हैं 20 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। और मैंने कहा था इसको हमेशा मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना, करंट को हम हमेशा मिली एम्पियर में, वोल्टेज को वोल्ट में, रेजिस्टेंस अपने आप किलो ओम में आएगा, सीधे सीधे रेजिस्टेंस को हमेशा लेंगे। तो इसको जब बदलोगे तो यूनिफॉर्म चीजें किया करो, बाद में नहीं, माइक्रो को मिली में बदलोगे तो ये इतना मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर है। यूनिफॉर्मिटी कर लोगे तो फिर लास्ट में आंसर जिसमें भरना है भर दो, बाकी चीजें आप बार बार किए रहोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना गिवन है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज Vtn इज गिवन एज, देख लेते हैं, Vtn इज गिवन एज 1 वोल्ट, ठीक है। एंड निग्लेक्ट द बॉडी इफेक्ट एंड चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर पे कुछ क्वेश्चन आए, वो बाद में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आपको बताना डेल्टा Vb अपॉन डेल्टा Id, व्हाट विल बी डेल्टा Vb अपॉन डेल्टा Id करंट। जो अगर Vb में मैं चेंज करूं स्मॉल, तो Id में स्मॉल चेंज होगा, तो दैट विल काउंट एज ए रेजिस्टेंस। वोल्टेज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट इज ऑफर्ड रेजिस्टेंस, स्मॉल सिग्नल। अगर मैं स्मॉल चेंज करूं Vb में डेल्टा Vb, और करंट में अगर डेल्टा Id चेंज हो जाए तो कितने रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, क्योंकि करंट अगर मैं स्मॉल चेंज करूं वोल्टेज में, करंट में लॉर चेंज हुआ, मतलब उस सिग्नल के लिए उस डिवाइस ने ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया कि कम, कम किया। और अगर मैं Vb में चेंज करूं स्मॉल, करंट में बहुत ही स्मॉल चेंज हो, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर डिवाइस बाय डिवाइस टू द वोल्टेज Vb इज लार्ज, तभी वो करंट स्मॉल चेंज करेंगे। ज्यादा करंट में चेंज तो रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड, करंट में कम चेंज तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर्ड, है ना। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब यही होता है, ठीक है। एक में चेंज करो तो दूसरे पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, दिस इज एन टाइप मॉसफेट एंड इट्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज पॉजिटिव। मैंने बताया था अगर एन टाइप मॉसफेट है हुज थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज पॉजिटिव और ये ऑन मोड में होगा, तभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रही होगी तभी, इसीलिए Vb की वैल्यू नो इतनी रखेंगे कि ये ऑन मोड में रहे, है ना। इस तरह से बाइसिंग करेंगे कि ऑन रहे, ठीक है। 2 वोल्ट, वैसे भी देखो Vb की किस वैल्यू पे आप निकालना चाह रहे हो, 2 वोल्ट पे। तो अगर मैं देखूं मॉसफेट को ऑन है कि ऑफ है, ओपन सर्किट करूंगा गेट और सोर्स को, करंट अब कहीं नहीं फ्लो रही, यहां 2 वोल्ट तो यहां 2 वोल्ट, Vg की वैल्यू 2 वोल्ट, Vs तो हमेशा 0 पे है, तो Vgs कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, एंड दिस Vgs इज ग्रेटर देन Vtn 1 वोल्ट, तो ये ऑन मोड में है। और मैंने कहा था अगर n टाइप मॉसफेट है जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव है, अगर वो ऑन है और उसका गेट और ड्रेन शॉर्टेड है, गेट और ड्रेन शॉर्टेड है कि नहीं, ये ड्रेन है इसका, ये गेट है, ये दोनों अगर शॉर्टेड है तो ये हमेशा किस रीजन में होगा,
ऑन होके सैचुरेशन में ही होगा। तो ये ध्यान रखना, कई लोग जो डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा आईडीएस से एक रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने लिखाया था, लेकिन वो फार्मूला किसके लिए वैलिड था? ट्रायोड रीजन के लिए 1/2 कैपिटल KN इंटू VGS माइनस VTN वो फार्मूला होता था। आपने सीखा था उसको जब ट्रायोड रीजन में जो वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह वो काम करता है, लेकिन वो फार्मूला ट्रायोड रीजन से निकाला था फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS, है ना, ट्रायोड रीजन में। तो वो चीज मत कर देना। ये किस रीजन में? सैचुरेशन। तो सैचुरेशन में करंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। आईडीएस कितना आता है? KN कैपिटल वाला ये वाला इंटू VGS माइनस VTN का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा कैपिटल क्या है? म्यू1 CoX W/2L होता है। तो ये म्यू1 CoX W/L की वैल्यू दी है, तो वो ध्यान रखना, गलती से वो चीज यूज कर लिया तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा। ये है वैल्यू। अब यहां से सैचुरेशन में तो यही करंट फ्लो होगी, ऑन है और ऑन होके सैचुरेशन में ही जाएगा अगर VD = VG है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है आपका? पॉजिटिव है, मैंने बताया था। तो KN को मिली एम्पियर में लेंगे बाद में। अब ध्यान से देखते हैं VGS कितना है। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया? VG = VB है तो यहां, और VS क्या है आपका? ध्यान से देखो VS क्या है? 0 है कि नहीं? तो VG = VB है क्योंकि यही VD है, VD = VG, तो यहां VB लिख दिया, VS 0 है, माइनस VTN कितना है आपका? VTN जो भी है दिस का स्क्वायर। ये आपकी करंट है, मतलब जो सैचुरेशन करंट है दैट डिपेंड्स ऑन VB। अब अगर इस VB में मैं चेंज करूं तो दिस ID विल चेंज। ऑब्वियस सी बात है, VB को बढ़ाऊंगा तो ID बढ़ेगा, VB को घटाऊंगा तो घटेगा। तो VB को चेंज करने पे करंट चेंज हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस तो कुछ होगा, VB में अगर स्मॉल चेंज करूं, करंट में जितना चेंज हुआ दैट रेट ऑफ चेंज विल रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर अ स्मॉल सिग्नल। इसीलिए मैं स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं। वेरी स्मॉल चेंज इन DB एंड वेरी स्मॉल चेंज इन ID, वो जो रेट ऑफ चेंज होगा उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। किस पॉइंट पे? जो बाइसिंग पॉइंट 2 VB का है, इस पॉइंट पे अगर मुझे पता करना है, क्योंकि जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो ये ध्यान से मैं इनसाइट आपको दे रहा हूं, आप पता है आप चीजें कर तो लेते हो लेकिन क्यों हो रही हैं वो नहीं समझ पाते हो, तो वो देखना ध्यान से। IDS वर्सेस VGS का अगर आप ग्राफ खींचोगे, ध्यान से देखना, जब तक VTN, ये VTN है, ये मैं VGS ले रहा हूं, यही आपका VB, यही आपका क्या है? VBS है, यही आपका VB है। VB वर्सेस IDS का ग्राफ पूछूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने पढ़ी होगी तो वही ग्राफ है। अगर ये सैचुरेशन में है, ये तो पता है, ये बायस्ड इस तरह से हुआ है कि VD और VG को, तो सैचुरेशन में है, तो जब VGS या VBS ग्रेटर देन VTN होगा तभी तो ये ऑन होगा। ऑन होगा तो हमेशा सैचुरेशन में होगा, ये गारंटी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पैराबोलिक होगी। IDS किसके? VGS के साथ कैसे? स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं VB = मान लो ये 2 वोल्ट का पॉइंट है, VB = 2 वोल्ट, तो यहां पे जो स्लोप होगा, अगर मैं स्मॉल चेंज करूं किसमें? यहां पे अगर स्मॉल चेंज करूं किसमें? स्मॉल चेंज करूं VB में या VG में, तो स्मॉल चेंज होगा करंट में। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज नथिंग बट रेजिस्टेंस या ट्रांस कंडक्टेंस। यहां का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? Y आपका ID है और X क्या है आपका? VG या VB है। तो इसका स्लोप अगर इस VB = 2 पॉइंट पे निकालूंगा, वो स्लोप मुझे देगा ट्रांस कंडक्टेंस एट दैट पॉइंट। आपने पढ़ा होगा ट्रांस कंडक्टेंस, वो आएगा डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस कंडक्टेंस। लेकिन हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो उसी ट्रांस कंडक्टेंस का 1 अपान कर दोगे, 1/GM विल बी योर रेजिस्टेंस। अब अगर ये 2 वोल्ट पे निकालेंगे तो स्लोप कुछ और होगा, मैं कहूं 4 वोल्ट पे लगाओगे तो स्लोप कुछ और होगा, क्योंकि ये नॉन लीनियर वेरिएशन है। अगर ये लीनियर लाइन होती, अगर IDS VGS के साथ लीनियरली वेरी कर रहा होता, तो इसका रेजिस्टेंस चाहे VB = 1.5 वोल्ट के निकाल लेते रेशियो, चाहे 1.5 या चाहे 2 वोल्ट के लिए, चाहे 3 वोल्ट, चाहे 4, हर जगह इसका स्लोप डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS सेम होता और रेजिस्टेंस ऑफर्ड हर जगह सेम होता। लेकिन अभी ये नॉन लीनियर है, तो यहां डेल्टा IDS बाय डेल्टा VGS कुछ और होगा, यहां tan थीटा कुछ और होगा, इस पॉइंट पे tan थीटा कुछ और होगा। तो VB की अलग अलग बाइसिंग पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज है डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS या डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VB, वो अलग अलग होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड क्या होगा? ट्रांस कंडक्टेंस ऑफर्ड अलग अलग होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड अलग अलग होगा। तो जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस आप करते हो वहां पे ये चीज पिक्चर में आती है। जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हम GM की वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना, DC ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पॉइंट पे जो हम GM निकालते हैं उसी को AC पैरामीटर मॉडल में हम यूज करते हैं। AC मॉडल में जो GM होता है, जो ट्रांस कंडक्टेंस, वो यहीं से निकलता है DC ऑपरेटिंग पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS से, वही GM यूज करते हो। अगर VB 2 वोल्ट होगा तो अलग GM यूज होगा AC मॉडल में, अगर VB 3 वोल्ट होगा तो अलग GM होगा
VB4 वोल्ट होगा तो अलग, क्योंकि उस पे करंट अलग हो जाएगी, वोल्टेज अलग होगा तो रेशियो जो अलग आएगा उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज जो मैंने अभी बताया अलग अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे VB की तो अलग अलग GM आएंगे। वही चीज यहां पूछी है, उसने उल्टा करके रेजिस्टेंस पूछ लिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हम देखते हैं डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VGS हम करते हैं, या यही है डेल्टा IDS अपॉन डेल्टा VBS, या VBS तो 0 है तो VBS कह सकते हैं, इसको VB कह सकते हैं हमने। और ये रेशियो कब निकालते हैं? एट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VDS, सिंपल सी बात है। और यहां देखो VDS कांस्टेंट है कि नहीं, VD यही VB VD के भी बराबर है, और VB इज इक्वल टू VD एंड VS इज इक्वल टू 0, तो जो VB की वैल्यू है वही VD की वैल्यू है और वही VDS की वैल्यू है। तो एट कांस्टेंट वैल्यू VDS निकालते हैं, हमने VB को जब फिक्स कर दिया तो VDS को तो कांस्टेंट कर ही दिया, तो हम ये रेशियो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ VD का कोई फैक्टर आता तो उसको कांस्टेंट मान लेते। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, VB के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2KN, ये आ गया VB का स्क्वायर, एक तरह से x स्क्वायर है, 2 आ गया यहां से, और बचा क्या VB माइनस VTN। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था पूरे इक्वेशन को? VB के रिस्पेक्ट में, तो इस साइड VB है तो 2 आया पहले बाहर, VB माइनस VTN, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, VB का डिफरेंशिएशन 1, VTN का तो 0। अब देखो यहीं से हमें निकालना क्या है, डेल्टा VB ज्यादा करेक्ट है, इसमें उन्होंने D ले लिया है, ज्यादा करेक्ट ये है, यही हमें निकालना है, हमें हमारा यही रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये 1 अपान क्या हो जाएगा 2KN VB माइनस VTN। अब जो VB पॉइंट होगा, अलग अलग VB पॉइंट पे मैंने बताया था ना स्लोप अलग अलग आएगा, ट्रांस कंडक्टेंस अलग अलग आएगा, तो रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। अब VB इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी रेजिस्टेंस की, VB इज इक्वल टू 3 पे कुछ और, VB इज इक्वल टू 4 पे कुछ और, क्योंकि स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग आएंगे। तो आपको उस ऑपरेटिंग पॉइंट जो है आपका उस पे फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा 1/2 KN कौन सा लोगे? अब ये कैपिटल KN है, मैंने हर जगह कैपिटल KN यूज करता हूं, 20 × 10⁻³ मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। तो जब भी करंट मिली एम्पियर में लोगे, वोल्टेज को वोल्ट में लोगे, तो आपको रेजिस्टेंस हमेशा किलो ओम में मिलता है। वोल्टेज को वोल्ट में लेते हैं, VB इज 2 वोल्ट एंड ये मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर है, ऊपर जाएगा वोल्ट पर मिली एम्पियर, दैट इज किलो ओम। वोल्ट पर मिली एम्पियर इज किलो ओम, यहाँ पर वोल्ट स्क्वायर, यहाँ वोल्ट, तो यहाँ पर वोल्ट बचेगा, ठीक है। 2 माइनस VTN की वैल्यू कितनी है बताओ 1। तो सिंपली आ गया रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस कह सकते हैं R इन किलो ओम। ये आएगा यहाँ से कितना आ गया 10⁻³ दैट इज 125, आई थिंक 125 कि 25 आपका आएगा 100/4 दैट इज 25 किलो ओम। कौन सा आंसर करेक्ट है बताइए? दिस किलो ओम में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर निकालना इज नॉट योर पर्पज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैसे आया है, कहां से आया है, उसमें क्या क्या और पूछा जा सकता है, ये सारी एनालिसिस करना मस्ट बी योर पर्पस। तो गेट के सारे क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होते हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, ब्रश अप करने के लिए। इलॉजिकली करके आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली सोचो कहां से आया है, क्यों पूछा गया है, तो आपको उसी क्वेश्चन से सब कुछ एनालिसिस हो जाएगी जितना आपने पढ़ा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो गेट में ही आए हुए हैं 2 वाले, और मैं अगले लेक्चर्स में आप ध्यान से देखना उसको CMOS इन्वर्टर डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ी सी उसकी थियरी और उसके क्वेश्चन। कुछ भी आएगा आप 1 या 2 लाइन में आंसर टिक करके आओगे, और उसमें यही पूछा जाता है एक PMOS और एक NMOS कौन सैचुरेशन में है, कौन ट्रायोड में। मैं 1 लाइन में आपको बताऊंगा कि क्या आंसर होना चाहिए, सीधे सीधे वोल्टेजेस की वैल्यू देख के बता दोगे कि किस रीजन में होगा। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।